Hello students, hope you are doing well. So let's do today the back exercises and question answers of chapter 8 तैमूर की हार from your Hindi textbook सुनहरी धूप. शब्दार्थ first as we always do. Page number 73. पहला शब्द है सूझना means ध्यान आना, to come in mind. पार साल पिछले साल लास्ट ईयर. स्तब्धता खामोशी साइलेंस. तलघर तहखाना बेसमेंट. नेपथ्य पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन. मकसद इरादा मोटिव. कत्ल हत्या द किलिंग. नोश फरमाएं खाना पीना शुरू करें. हैव अ स्नैक. हुक्म आदेश ऑर्डर. आली चाह स्वामी मीन्स लॉर्ड और मास्टर. ख्वास्तगार माफ़ी चाहने वाला अपोलोजेटिक. तजवीज़ राय सलाह या फैसला मीन्स डिसीजन. नाचीज़ तुच्छ प्राणी हु इज़ नथिंग वर्थलेस. फ़ख्र गर्व प्राउड. हौसला हिम्मत करेज. रहम दया मर्सी. मुराद इच्छा विश. अट्ठास ज़ोर से हंसना टू लाफ वेरी लाउडली. हक अधिकार राइट. खूंखार अत्यधिक क्रूर या निर्दयी मीन्स वेरी क्रूअल. आगे है मुहावरे फलना फूलना समृद्ध होना. कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, सो दिस यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ. देन नेक्स्ट इज पाठ बोध. तो इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है बलकरण की माता का नाम क्या था. उत्तर बलकरण की माता का नाम कल्याणी था. ख माँ अपने पुत्र बलकरण की कौन सी वर्षगांठ मना रही थी. उत्तर माँ अपने पुत्र बलकरण की 12वीं वर्षगांठ मना रही थी. ग सुबह सुबह बलकरण कहाँ गया था. उत्तर सुबह सुबह बलकरण सुजान के घर दूध लेने गया था. घ तैमूर लंग ने किसे सलाम किया. उत्तर तैमूर लंग ने बलकरण की वीरता से प्रभावित होकर उसे सलाम किया. अंतिम मौखिक प्रश्न है वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से किस चीज़ से तिलक करने को कहा. उत्तर वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से अपनी अंगुली से बहते रक्त को चंदन मानकर उसका तिलक करने को कहा. आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत क्या है, कुछ प्रश्न दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं और आगे कुछ विकल्प हैं. जैसे हम हमेशा करते हैं तो आपने सही विकल्प पर टिक लगाना है. पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए. तो क है गांव वालों ने तैमूर के सैनिकों को आते देख कल्याणी को कहाँ छिपाया. तो कहाँ छिपाया, सेकंड ऑप्शन तलघर में. तो उसके आगे आप टिक लगाएंगे. ख बलकरण की मामूली सी झोंपड़ी में सैनिकों को क्या मिला. तो क्या मिला, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ गर्म गर्म मिठाइयाँ. ग तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था.
तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन, हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए। अगला है, तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? तो इसकी भी करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही है, प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। एंड लास्ट इज, तैमूर अंततः बलकरन के गांव के बाहर चला गया क्योंकि? तो इसकी लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज वह अपने बहादुर दोस्त की एक मुराद पूरी करना चाहता था। तो इसके आगे हैं लिखित प्रश्न। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बलकरन अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? उत्तर, बलकरन अपनी वर्षगांठ पर हथियारों की मतलब वेपन्स की पूजा करना चाहता था। ख, बलकरन की माँ खीर क्यों नहीं बना सकी? उत्तर, बलकरन की माँ खीर इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि सुजान अभी तक दूध लेकर नहीं आया था। ग, तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को किसने दी? उत्तर, तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को उसके गांव के लोगों ने दी। घ, तैमूर के सिपाही क्या चाहते थे? उत्तर, तैमूर के सिपाहियों का मकसद आदमियों का कत्ल करना कम पर सोना चांदी लूटना अधिक था। अगला प्रश्न है, सिपाहियों ने बलकरन के घर की क्या दशा कर दी? उत्तर, सिपाहियों ने बलकरन के घर के सामान को तोड़ फोड़ डाला। उसकी माँ ने उसके जन्मदिन के लिए जो मिठाइयाँ बनाई थीं सब नष्ट हो गईं। च, पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी पर क्या बीती? उत्तर, पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी बहुत घबरा गई थी। उसे लगा था कि तैमूर के सिपाहियों ने उसके पुत्र को जख्मी कर दिया है। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, कल्याणी अपने पुत्र बलकरन का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहती थी? उत्तर, कल्याणी अपने पुत्र बलकरन का जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहती थी। वह उसे नहला धुलाकर, चंदन का टीका लगाकर उसको फूलों की माला पहनाना चाहती थी। फिर उसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाना चाहती थी जो उसने स्वयं बनाई थी। वह उसके लिए खीर भी बनाना चाहती थी जिसके लिए वह दूध आने का इंतज़ार कर रही थी। ख, कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार क्यों नहीं थी? उत्तर, कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि वह अपने पुत्र बलकरन को खतरे में छोड़कर अपनी जान नहीं बचाना चाहती थी। बलकरन सुजान के घर दूध लेने गया था। वह उसे अपने साथ लेकर ही कहीं छिपना चाहती थी। ग, बलकरन की मामूली सी झोंपड़ी में तैमूर के सैनिकों को ऐसा क्या मिल गया कि वे प्रसन्न हो गए? उत्तर, बलकरन की मामूली सी
झोंपड़ी में उन सैनिकों ने सब कुछ तोड़ फोड़ डाला, पर उन्हें वहाँ कुछ भी ऐसा ना मिला जिसे वे लूट सकें। अचानक उनमें से किसी की नज़र एक कोने में ढककर रखी मिठाइयों पर पड़ी। मिठाइयाँ एकदम ताज़ा व गर्म थीं और उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए मिठाइयाँ पाकर वे प्रसन्न हो गए। शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। तो इसके आगे 2 प्रश्न हैं। पहला है, यह वाक्य किसने, किससे और किस संदर्भ में कहा? और दूसरा प्रश्न है, किसकी कौन सी मुराद पूरी हुई? तो पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह वाक्य तैमूर ने बलकरन से कहा। जब बलकरन अपने चाकू को हाथ में लेकर तैमूर को लड़ने के लिए ललकारता है, तो तैमूर ज़ोर से हंसने लगता है। तब बलकरन चाकू को अपनी अंगुली में चुभोकर रक्त निकाल लेता है और कहता है कि उसका चाकू भी बहुत तेज़ है। उसकी इन बहादुरी भरी बातों को सुनकर तैमूर उससे यह बात कहता है। अब इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहादुर बालक बलकरन की मुराद पूरी हुई। अपनी इस मुराद में बलकरन ने तैमूर से उसका गांव छोड़कर चले जाने की बात कही थी। अब अंतिम प्रश्न है, सच्चे बहादुर ही बहादुरों का सम्मान करते हैं। इस कथन की सार्थकता पठित पाठ के आधार पर प्रमाणित कीजिए। उत्तर, यह कथन बिल्कुल सार्थक है, मीन्स मीनिंगफुल। बहादुर होने के लिए कितनी हिम्मत और हौसले की आवश्यकता होती है, यह बात हर एक बहादुर बखूबी जानता है। इसीलिए वह बहादुरों की हमेशा कद्र करता है। इस पाठ में भी तैमूर यद्यपि एक बेरहम शासक व आक्रमणकारी था, फिर भी वह बलकरन की वीरता भरी बातें सुनकर उसे फौजी ढंग से सलाम करता है और उसकी एक मुराद पूरी करने की बात कहता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि तैमूर एक क्रूर व बेरहम शासक होते हुए भी सच्चा बहादुर था, जो बहादुरों का सम्मान करता था। तो इसके आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, वर्ण संयोग। वर्णों का संयोग 2 प्रकार से होता है। संयोग मतलब मिलाना, ज्वाइन करना। जैसे हम एक जिसको हम बोलते हैं एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा मिलाकर शब्द लिखते हैं ना हम, जैसे पक्का, कच्चा। तो इसमें क जो है 2, एक आधा और एक पूरा है। वो आधा जो हम लिखते हैं वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो स्वर है वो नहीं जुड़ा होता, बिना स्वर के होता है वो, मतलब केवल वो कॉन्सोनेंट है, तो उसमें अ जुड़ा नहीं होता, अस्वर नहीं जुड़ा होता। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, वर्णों का संयोग 2 प्रकार से होता है। पहले है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व क्या, जब डबल सेम लेटर जो होता है, एक आधा और एक पूरा डबल आता है, मतलब सेम होता है वो जो डबल होता है। जब एक ही व्यंजन क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है, मतलब सेम ध्वनि से ही, जैसे क आधा और एक क पूरा, या एक च आधा एक च पूरा, मतलब दोनों सेम ही हैं, एक आधा एक पूरा, पर दोनों सेम लेटर्स हैं।
सेम ध्वनि है, सेम साउंड है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सन्नाटा, अब इसमें एक न आधा और एक न पूरा है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया है, मिलाया है, तो ये सेम होने के कारण इन्हें द्वित्व कहेंगे। ऐसी बच्चा, इसमें एक च आधा एक च पूरा, तो ये यहाँ पर भी सेम लेटर की रेपिटिशन हुई है, तो इसलिए इसे द्वित्व कहेंगे। ऐसी पक्का, सज्जन आदि। अगला है संयुक्त व्यंजन। जब दो पृथक ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं, पृथक मतलब अलग साउंड, व्यंजन ध्वनियाँ, पृथक मतलब अलग। जैसे पहले ऊपर आया था सेम जो व्यंजन साउंड्स थी जुड़ रही थी, जैसे दोनों न थे एक आधा एक पूरा, या दोनों च थे एक आधा एक पूरा। अब जो साउंड्स जुड़ रही हैं, व्यंजन की जो ध्वनियाँ जुड़ रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं। मतलब जैसे कल्याणी, अब इसमें ल और य की ज्वाइनिंग हो रही है, इन दोनों को हम जोड़कर संयुक्त लेटर बना रहे हैं, संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं, तो इसे हम संयुक्त कहेंगे। इसको, इसमें जो ल है वो दिख भी आधा रहा है, बोला भी आधा जा रहा है, कल्याणी। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे कल्याणी, यदि कल्याणी बोलते तो इट मीन्स ल पूरा लिखा जाना था, इट मीन्स उसमें अ साउंड भी होना ही थे, अ जो स्वर वो भी उसमें बोला जाना था। ऐसे ही अगला है जल्दी, तो ल और द को जोड़ा गया है, संयुक्त व्यंजन बनाया हुआ है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो ये जल्दी नहीं है, यदि ल पूरा बोला जाता, यदि जैसे आधा है तो हम आधा ही बोलेंगे, नहीं तो यदि आप जल्दी बोलोगे इट मीन्स हमें पूरा लिखना चाहिए। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसी हुक्म, हुक्म नहीं है हुक्म, वक्त, वक़्त नहीं है, ऐसी ख्याति आदि। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों को द्वित्व अथवा संयुक्त व्यंजन के शीर्षक के सामने लिखिए। तो ये जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं, ये आगे उन्होंने दो हेडिंग बनाए, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, तो उन्हें सेपरेट करके लिखना है। जो द्वित्व है वो द्वित्व के सामने, और जो संयुक्त व्यंजन है वो उस हेडिंग के सामने। तो जैसे मैंने लिखे हुए हैं, तो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं, प्रसन्न, हुक्का, पक्का, सज्जन और बच्चा। और संयुक्त व्यंजन है पत्थर, कल्याणी, रास्ते, कमबख्त और नेपथ्य। इसके अगला प्रश्न है दूसरा, नुक्ता का प्रयोग। तो नुक्ता क्या होता है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। हिंदी में अरबी फ़ारसी के शब्दों का बहुतायत में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के सही उच्चारण को व्यक्त करने के लिए व्यंजनों के नीचे नुक्ता मीन्स बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये व्यंजन मुख्यतः ख, ज और फ हैं, और नॉट ओनली फॉर अरबी फ़ारसी वर्ड्स। हम हिंदी में बहुत से इंग्लिश वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी उस साउंड को एज इट इज़ प्रोनाउंस करने के लिए हम वहाँ पे भी नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे कि हमने फ़ोन बोलना है इंग्लिश में, जैसे टेलीफोन या फ़ोन, FONE, तो हिंदी में फ़ोन के लिए, फ़ के लिए बिंदी लगानी पड़ेगी, इंग्लिश वर्ड के लिए भी फ़ के लिए, नहीं तो वो फ़ोन बन जाएगा। ऐसे ही फ्लावर है इंग्लिश का, उसको हिंदी में लिखना हो तो फ के नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी, तो फ्लावर बन जाएगा। तो लाइक इंग्लिश के भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हमें नीचे बिंदी लगा कर ही उसको हिंदी में लिखना पड़ता है, यदि हमें सेम उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो अरबी फ़ारसी के वर्ड्स को भी जब हमने एज इट इज़ बोलना है तो उसके नीचे बिंदी लगानी पड़ती है, इन लेटर्स जो स्पेशली यहाँ पे दिए ख, ज और फ के नीचे। जैसे ख्याल, खिदमत, जुल्म, ज़रूरत, फितरत और फिराक आदि। तो पठित पाठ में आए 5 नुक्ता युक्त शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने इस लेसन में से एनी 5 जो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया हो। नुक्ता मतलब किसी लेटर के नीचे बिंदी लगी हो जब, और स्पेशली अभी जैसे बताया गया है ख, ज और फ के नीचे। तो मैंने लिखी यहाँ पे 5 वर्ड्स, आप कोई और भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ताज़ी, यदि बिंदी नहीं लगाएंगे तो ताजी बन जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे कमबख्त, फौजी, यदि बिंदी ना लगाएंगे तो फौजी बन जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ऐसे तेज़, तेज नहीं है तेज़। जिंदा, जिंदा नहीं है जिंदा। अब आपने तीसरे प्रश्न में क्या करना है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए जिनका अर्थ उन्होंने दिया ही है, आपने उस मुहावरे का वाक्य बनाना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बनाए हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं। लोहा मानना मीन्स दूसरे का प्रभाव या शक्ति को
स्वीकार करना। तो वाक्य क्या है? शत्रु सेनाएं भारतीय सेना का लोहा मानती हैं। ख, पेट में चूहे कूदना, बड़ी तेज़ भूख लगना। वाक्य, स्कूल से लौटते समय मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। तीसरा है, आँखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ ना सूझना। वाक्य, तैमूर के सैनिकों को घर की तरफ आते देखकर कल्याणी की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैं लिख नहीं पाई, तो आप वाक्य इसे पूरा कर सकते हैं स्वयं ही। अगला है, आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। वाक्य, बच्चे अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। और अंतिम मुहावरा है, मुंह में पानी भर आना, मीन्स जी ललचाना। वाक्य, मिठाइयाँ देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। तो आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। सो दैट्स इट। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। Stay connected. Goodbye for now.